जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे देश के अंदर जो वकालत की पढ़ाई है, जो कानून की पढ़ाई है, उसको हमारे प्राइमरी से लेके और हायर एजुकेशन तक इस सब्जेक्ट को लागू करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि आज देश के अंदर आप देख रहे हो जो परिस्थितियां बनी हुई हैं। उस समय में जो हमारे राष्ट्र निर्माता थे वो भी एक बैरिस्टर थे, उस जमाने के वो पीएचडी थे। उन्होंने शायद सोचा भी नहीं होगा बाबा साहब अम्बेडकर ने कि इस देश के अंदर कभी ऐसी भी समस्या पैदा होगी कि सबको कानून की पढ़ाई के लिए जरूरत होगी। लेकिन शायद आज जरूरत बनी हुई है देश की। आप देख सकते हो कि देश के अंदर सब कुछ तो प्राइवेट हो गया है, चाहे वो रोजगार है वो सब प्राइवेट है। आज कंपनियों के अंदर हमारे जो नौजवान हैं उनका खून चूसा जा रहा है, क्योंकि उनको पता ही नहीं हमारे फंडामेंटल राइट क्या हैं, हमारे कौन से अधिकार हैं। क्योंकि उनकी जो पेमेंट, उनकी जो तनख्वाह है वो फैक्ट्रियों के मालिक अपने हिसाब से तय करते हैं, क्योंकि उनको कानून की जानकारी नहीं है। साथ में आपने देखा होगा कि जो फाइनेंस की बड़ी बड़ी एजेंसियां बनी हुई हैं, वो आपने देखा कुछ दिन पहले किसान का ट्रैक्टर जब्त करने का काम किया था, क्योंकि उनको पता नहीं है कि किस जगह पर वो कहाँ ये साइन करवा रहे हैं। और उसी की आड़ में जो देश के बड़े मगरमच्छ हैं, जो कानून के खिलाड़ी हैं, आपने देखा वो देश को लूट लिया। लेकिन एक गरीब आदमी, एक गरीब किसान, एक गरीब मजदूर छोटे से केस के लिए काफी समय तक सड़कों पर एड़ियां घसीटता रहता है, लेकिन शायद उसको न्याय मिलने में बहुत लंबा समय लग जाता है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि देर से मिला हुआ न्याय अन्याय के बराबर है। तो आज जो हमारी सबसे बड़ी जरूरत है देश की, वो जरूरत ये है कि इसको शिक्षा प्रणाली के अंदर लागू किया जाए। क्योंकि हमारे आने वाला जो समय होगा, जो हमारे युवा हैं, इनको ये तक पता नहीं कि सीआरपीसी की धारा क्या है, आईपीएस की धारा क्या है, फैमिली कोर्ट क्या होता है, कंज्यूमर कोर्ट क्या होता है, लेबर कोर्ट क्या होता है। जब तक इनको जानकारी नहीं दी जाएगी, इनको बेसिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, तब तक देश आगे बढ़ना शायद आने वाले समय में बड़ी दिक्कत होगी। इसका सबसे बड़ा अगर उदाहरण आप देखोगे, अगर बच्चों को पता चल जाए कि आपके इस अपराध में इस तरह की यानी सजाए मौत भी हो सकती है, उम्र कैद हो सकती है, शायद आने वाले समय में वो लोग इस अपराध से बच सकें। तो आज के दिन अगर हमारे पास इतिहास के टीचर हैं, मैथ के टीचर हैं, इंग्लिश के टीचर हैं, और साथ में थोड़ा सा ये भी मैं बताना चाहूंगा कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। सुभाष चंद्र बोस से लेकर महात्मा गांधी तक हर हमारे उस नेता ने जिसने देश के लिए कुर्बानियां दी, उन्होंने हिंदी को ही हमेशा महत्व दिया। लेकिन आज आप देख सकते हो कोई भी, चाहे ऑफिस हो चाहे कहीं की भी कुछ हो, केवल अंग्रेजी को महत्व दिया जा रहा है, क्योंकि वो विदेशी भाषा है। आपको ये मैं बता दूं कि जर्मनी की अपनी एक लैंग्वेज है, साथ में चाइना की अपनी एक लैंग्वेज है। केवल हम ही ऐसे हैं कि आज भी उस गुलामी के अंदर घूम रहे हैं, घसीट रहे हैं। साथ में आपने देखा होगा कि कोर्ट के अंदर भी अगर जिरे और भैंस होती है वो लगभग अंग्रेजी में होती है, क्योंकि जो भी कोर्ट के अंदर अगर दो पार्टियां, दोनों को ही पता नहीं होता कि क्या पूछा गया। उनसे पहले वकील या जो लॉयर हैं या अधिवक्ता उनसे पूछते हैं कि आपने ये बयान दिया है, इस बयान पर ये एविडेंस। साथ में आपको मैं बताऊंगा कि हमें पता नहीं होता, जब कोर्ट के अंदर केस जाता है, जब कोर्ट में ट्रायल होती है, तब कोर्ट हमसे एविडेंस मांगता है। उसकी नासमझी ये है कि हमें कानून की पूरी जानकारी नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा, मैं ही नहीं पूरे देश की जरूरत है कि आप इस वीडियो को चाहे कम से कम व्यू आए, मेरे को व्यू किसी को लेना देना नहीं है। मैं फौज का एक्स सूबेदार हूं। मेरी सोच ये है कि ये वीडियो उस सरकार तक पहुंचे कि कानून की पढ़ाई के लिए कितनी जरूरत होगी आज हमें। क्योंकि जब तक कानून की हमें जानकारी नहीं होगी, हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे साथ किस तरह से हमारा खून पसीने की गाड़ी कमाई को वो धन्ना सेठ लूट कर ले जाते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं हम कानून की जानकारी नहीं रखते। तो सरकार को चाहिए कि इसको बेसिक के आधार पर इसको बना के रखे। इसको सरकारी स्कूलों में, चाहे वो प्राइवेट स्कूल है, बच्चों को पढ़ाई देनी बहुत जरूरी है। जब तक कानून की जानकारी नहीं होगी, तब तक शायद हमारे जो अधिकार हैं वो हमको न मिल पाए। तो इसी के साथ में मेरा आपसे अनुरोध है कि इसको
जो भी युवा बच्चे जो भी देख रहे हैं, बूढ़े बुजुर्ग, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश करें। जय हिंद दोस्तों।